हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर क्या होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। देखें, सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। मार्केट को दो तरह से एनालाइज किया जाता है, एक टेक्निकल एनालाइज होता है, दूसरा होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में ट्रेड होती है किसी भी मुल्क के माशी निज़ाम को देख के। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की मिसाल लेते हैं कि अमेरिका ने एक महीने का जो भी अपना बजट है उसकी औसत निकाली, तो उसमें पता चला कि अमेरिका के जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा रही है इस महीने। तो अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो डॉलर इस सूरत में मजबूत होगा, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पेयर है यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो मतलब यूरोपियन करेंसी है और यूएसडी अमेरिका की करेंसी है। तो इस महीने में यूएसडी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा अप हुई है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर। तो डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो यूरो यूएसडी सेल में होगा, ठीक है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि करेंसी पेयर में अगर एक करेंसी ताकतवर हो रही है या मजबूत हो रही है, दूसरी करेंसी उसके मुतज़ाद कमज़ोर होती है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर जोन्स है वो मजबूत हुआ है, तो इसके मुकाबले में जो यूरो यूएसडी है वो सेल होगा। तो अगर हम यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करके बैठे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, हम सेल देखेंगे, हम सेल की तरफ एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर कोई पेयर है यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी बेस करेंसी है, और ये भी बात मैंने आपको क्लियरली बताई हुई है कि जब भी हमने ट्रेड करनी है बेस करेंसी को लेके करनी है, ठीक है। अब देखें यूएसडी बेस करेंसी है तो यूएसडी तो पहले ही तरक्की कर रहा है, मतलब मजबूत हो रहा है ना। तो इस वक्त यूएसडी जोन्स है वो ऊपर जाएगा, मतलब बाय देखेंगे हम। जब भी देखेंगे ना इस सूरत हाल में यूएसडी को, तो हम बाय देखेंगे, तो जेपीवाई को सेल में देखेंगे। अगर जेपीवाई यूएसडी पेयर है तो हम सेल करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। बाकी रही बात कि ऑर्डर किस तरह से करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ होती है। अब ये देखें, कुछ आपको लेवल मैंने ड्रा करके दिखाए हुए हैं, एक ऊपर लाइन लगी हुई है, एक नीचे लाइन लगी हुई है। ये मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा कि ये लाइनें मैंने क्यों लगाई हैं, मुझे कौन सा ऐसा लेवल लगा कि मैंने इधर ये लाइनें लगा दी। अब देखें, मैंने जुमेरात वाले दिन ना अपने ग्रुप में सिग्नल दिया था। अब आप लोग मेरा बिगनर कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है तो मैं तो आपको उस लेवल से मतलब गाइड कर रहा हूँ ना, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो मेरा ग्रुप है ना जिसमें मैं सिग्नल देता हूँ, उसमें मैंने सिग्नल दिया है जी यहाँ पे 2295 का मैंने बाई ऑर्डर दिया था। उसका मैंने एसएल लगवाया था जी 2293 का। और बात करें तो ये देखें, मार्केट 2200 तकरीबन 95 पे आके उसने मेरा ऑर्डर को सिर्फ एक्टिव किया है। एक्टिव करने के बाद मार्केट ऐसे पंप हुई है ना, 370 पे की प्रॉफिट दी है मार्केट ने। ऊपर गई है मार्केट, ऊपर आने के बाद ये देखें, ऊपर मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था। उधर अगर बात करें तो उधर भी मार्केट ने सिर्फ आके टच किया है, मतलब जैसे ही टच किया है मार्केट नीचे आ गई है। 350 पिप का इस तरह से मार्केट ने प्रॉफिट दिया। ये देखें, ये मैंने आपको ना ड्रॉ करके लाइन लगा के दिखा दी है कि यहाँ से सेल में देखा है, ठीक है। मतलब ये लेवल जोन से है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस, इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ये ना आम सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बड़ी परफेक्ट एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और फंडामेंटल में मार्केट इन सभी लेवल्स को तोड़ देती है, क्योंकि न्यूज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी ना। जैसा कि डॉलर जोन्स है वो मज़बूत हुआ, तो ये बहुत बड़ी होती है। और जब बड़ी न्यूज़ होती है ना मार्केट में, तो फिर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, फिर मार्केट चल रही होती है फंडामेंटल पे। इंशाल्लाह हम फंडामेंटल को भी बड़े डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। फिल वक्त हम बात कर रहे हैं जी ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर कितनी किस्म के होते हैं। एक होता है बाई ऑर्डर, मतलब कि ऑन द स्पॉट, जहाँ पे मार्केट है आपने वहाँ से ही बाई या सेल कर दिया, ठीक है। एक ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। जैसा कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ मार्केट चल रही है
तकरीबन 2395 पे गोल्ड की। तो मैं कहता हूँ जी जब मार्केट चली जाएगी ना 2405 पे, तो वहाँ पे मेरी सेल का जो ऑर्डर है वो लग जाए। इसको हम बोलते हैं जी सेल लिमिट ऑर्डर। और इसी तरह अगर मार्केट आती है 2380 पे, तो मेरा खुद ब खुद ऑर्डर एक्टिव हो जाए बाय का, तो उसको हम बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं ज़रा दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, चार्ट पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। एक्स ए यू यू एस डी का मतलब गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑन द स्पॉट ऑर्डर होता है ना, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट थी जी तकरीबन 2329 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बाय कर दिया सिंपल, ये आप एरो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बाय किया, तो इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने बाय किया है ये कितना ऊपर गया और बाय हुआ है, मतलब बाय के बाद कितनी प्रॉफिट इससे आ गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया जो ऑन द स्पॉट मार्केट के रेट पे हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हर वक्त कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठ सकते, लेकिन आपने अपने चार्ट को इतना एनालाइज किया हुआ है कि आपको पता है कि जब मार्केट आएगी फॉर एग्जांपल 2344 पे, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक सेल लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। वो किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल इस तरह क्लिक करना है, ये जो ऊपर टाइमर का आपको शो हो रहा है आइकन, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन को ले आना है ऊपर, ये 4400 पे आ गया। अब ये देखें लिखा हुआ है सेल लिमिट ऑर्डर, आपने इसके ऊपर ऐसे आगे आगे ये आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये प्राइस चली हुई है जी 2344.55। आपका माइंड है जी मैं इसको कर दूं 4400 पूरा, तो ये आपने इसको 4400 कर देना है। ये ऊपर लॉट लगी हुई है कि आपने कौन सी लॉट से ऑर्डर लगाना है, तो मैं 0.01 से ही ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.01 से ट्रेड करना बड़ा अच्छा सिक्योर है और इसमें रिस्क रेशो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और मैं तो भाई 0.01 से करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने बजट के हिसाब से कितनी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये बात करें जी एसएल की, मैंने लगाया जी 2344 से मैंने मतलब ऑर्डर लगाया है, तो एसएल मैं इसका लगा दूंगा 2346। 2346 का मैंने एसएल लगा दिया और टीपी मैं इसका लगा देता हूँ 2338 का। मतलब कि मैंने 20 पिप का इसका एसएल लगाया और मैंने जो टीपी है वो मैंने लगा दिया 60 पिप का, ठीक है। मतलब 1/3 की रेशो मैंने लगाई है इधर। तो हमने इसको सिंपल कर देना है प्लेस। ये जैसे ही प्लेस किया हमारा ऑर्डर लग गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है, ये मेरी ट्रेड है। ये देखें मैंने बाय किया था 2329 से, मार्केट आ गई है 2332 पे, मतलब तकरीबन 30 पिप मेरा प्रॉफिट चल रहा है, $3 का मेरा प्रॉफिट है। तो मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं इधर क्लोज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीपी का, ठीक है। मैंने इसका जो टीपी है वो मैंने इसका सेट किया हुआ है 35 का, तो ये इंशाल्लाह मेरा टीपी इसने हिट करना है, ठीक है। आई होप आपको सेल लिमिट का पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाना है। सेम तरीका है, आपने उसी ये टाइमर की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ये लाइन नीचे होगी तो बाय लिमिट देख लें, बाय लिमिट है। अगर इस लाइन को आप उठा के ऊपर कर देते हो, ये देखें ऊपर मार्केट के रेट के ऊपर कर देते हो, तो ये खुद ब खुद सेल में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर्स की समझ आ गई होगी, क्योंकि मार्केट में ये तीन ही ऑर्डर होते हैं। एक ऑन द स्पॉट होता है, मतलब कि जो भी प्राइस चल रही है आप उस पर बाय या सेल करें। एक होता है मतलब लिमिट ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर, के मार्केट अगर नीचे आती है तो खुद ब खुद बाय लग जाए। एक होता है जी सेल लिमिट, जैसा कि ये देखें ये मार्केट अगर ऊपर आती है तो यहाँ से सेल हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मेरा ख्याल है कि आपको ऑर्डर्स की भी समझ आ गई है और थोड़ी बहुत आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। कल मैं इंशाल्लाह आपको कैंडल्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि कैंडल क्या होती हैं और किस तरह से इनको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो मिलते हैं कल के अपने टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।